युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। नमस्ते। आज के सत्र के हमारे एक बहुत ही अनुभवी और समर्पित व्यक्तित्व श्रीमती चंपाबेन शाह जुड़ी हैं, जो 1956 में जन्मी। चंपाबेन का हमेशा से सपना था कि वे अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार ला सकें। वे एक योग प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जिनके पास DNYS डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की डिग्री है। 1996 से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय चंपाबेन ने एक्यूप्रेशर, सुजोग, मैग्नेट, कपिंग थेरेपी में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने स्वामी रामदेव के सानिध्य में योग का गहन प्रशिक्षण लिया है और पतंजलि योगपीठ से भी जुड़ी हुई हैं। उनका अनुभव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने केन्या और अमेरिका जैसे देशों में भी योग और एक्यूप्रेशर की क्लास ली है। उन्होंने कई जटिल मामलों जैसे साटिका और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं का बिना ऑपरेशन सफल उपचार किया है। उन्हें लायन क्लब और सेल्फ दीवा जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चंपाबेन जी का मानना है कि सही योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा से ही किसी भी रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आइए उनके इस विशाल अनुभव का लाभ उठाएं। और चंपाबेन जी की एक विशेषता बता देते हैं। ये हर शुक्रवार पाली थाना जाती है माला साहब को सेवा देने के लिए। वहां पे तकरीबन सैकड़ों सैकड़ों माला साहब को ये सेवा देती हैं, और वहां पे बहुत सारे असाध्य बीमारियां कोई भी रहती है तो सब इनके मतलब ये वहाँ के टीम मेंबर भी है, तो इनके देख रेख में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे अल्टरनेट चिकित्सा के तौर पे बहुत सारी चिकित्सा नियोथेरेपी के साथ साथ की जाती है। और आप सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है, इतना होने के बाद भी एक कुशल न्यूरोथेरेपिस्ट भी हैं, जो अब पाठशाला में भी जुड़ चुकी हैं, न्यूरोथेरेपी पाठशाला में भी जुड़ी हुई हैं। साथ में पहले से वेद का सूत्रपान करती हुई आ रही है। साथ में बेसिक का भी इन्होंने कोर्स किया है। बेसिक का जो न्यूरोथेरेपी बेसिक था जो चलाया गया था, उसके अंतर्गत भी इन्होंने अध्ययन किए। न्यूरोथेरेपी का भी इनको अभी तकरीबन कुछ हद तक इनको अच्छा खासा ज्ञान है, और न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स भी अभी दे पाती हैं। तो चलिए चलते हैं चंपाबेन जी के पास और देखते हैं उनका कैसा अनुभव रहता है। ठीक है, देखिए हमने बोला था एक जादू दिखाएंगे, तो चंपाबेन जी के पास हम नहीं जाएंगे, वो स्वयं हमारे पास आएंगे। ठीक है, केवल 2 सेकंड रुकिए। चंपाबेन जी, आपका स्वागत है। यहाँ बैठो, यहाँ हमने नमस्ते, सभी को प्रणाम। जय न्यूरोथेरेपी। पहले सबको प्रणाम, नमस्ते। मैं आदरणीय डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, आदरणीय पंडित ओमकार जी, आदरणीय अनूप सर, आदरणीय रामचंद्र जी, आदरणीय सत्येंद्र सर, आदरणीय चौरसिया जी और आदरणीय पंकित सर जी, आदरणीय विशाल सर जी, सभी का मैं हृदय पूर्वक और पूरी नेप टीम का आभार मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये मंच मिला जो मेरी काबिलियत दिखाने का मौका मुझे दिया गया है। और मैं कोशिश करूंगी मेरा नॉलेज है वो मैं आप सब में बांटूं। जो भी आपके पास नॉलेज है वो बांटने की कोशिश करिए। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे अंदर में छिपा हुआ ज्ञान छुपा के रखने से सड़ जाएगा। तो यूजफुल होने के लिए हम अपना ज्ञान बांटते रहें। शुरुआत करेंगे सेल्फ एक्यूप्रेशर। सेल्फ यानी आप लोगों को तो ट्रीटमेंट दे के ठीक करते हो, लेकिन खुद को भी कभी प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, वो करने के लिए हम शुरुआत करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखने के लिए। सुबह उठते ही आप सब हमेशा कंप्लेन करते हैं मुझे एसिडिटी रहती है, जलन रहती है, तो सुबह उठते पहले मुख में 1 चम्मच कोई भी तेल रहेगा आपके पास, खोपरे का तेल है, तिल का तेल है,
राई का तेल जो भी आप उपयोग करते हो खाने के लिए, उसको मुंह में रखें, 2 मिनट तक घुमाना है मुंह में तेल को, और याद रहे, ध्यान रहे कि वो अंदर ना जाए, उसके अंदर हमारी पूरी रात भर की जो पॉइजन जो होते हैं ना, विषाक्त खींच लेता है वो तेल, उसको थूक देना है। बाद में आपको ब्रश करना है। ये आपकी शुरुआत ऐसे करनी है दिन की, ठीक है। और हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी, हम हाथ से शुरुआत करते हैं। आप सुबह में उठ के बोलते हो ना, कराग्रे वशते लक्ष्मी, कलमूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो इसका क्या मतलब है? ये आपकी चारों रेखाओं, हाथ की 4 रेखा मिलनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। आपको कोई स्टमक का, कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठ के पहले बेड से नीचे आने के पहले ये करना है। और अगर आप ये लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे ऊपर नीचे है, तो समझो आपका नाभि चक्र जो बोलते हैं ना, सोलार प्लेक्सी, ठीक से नहीं है। उसको ठीक करने के लिए आपका ये राइट हैंड पहले लेना है, और एल्बो के ऊपर 4 फिंगर्स, अंगूठा नीचे, एक थम्स अप बोलते हैं उसको, ऐसे झड़क देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ये बाजू भी देखो, पकड़ने का तरीका ऐसे रखना है, ऐसे नहीं और ऐसे भी नहीं। ये थम्स अप बोलते हैं। हमको कोई फोन से पूछता है कि मुझे ये हो गया है, तो हम क्या करें, तो हम उनको ये बोलते हैं, एल्बो के ऊपर 4 फिंगर्स, थंब अपना नीचे पकड़ के रखिए, और थम्स अप करना है, ऐसे झर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अभी देखो, आपकी सब जिनकी लाइनें नहीं मिली हुई थी वो मिल जाएगी। ये तभी आपका नाभि चक्र, नाभि जो बोलते हैं हम, पेचोटी बोलते हैं उसको, स्टमक का ब्रेन बोला जाता है, वो ठीक हो जाएगा। उससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और हमारे बॉडी में, ये दोनों हाथों में हमारे सारे ऑर्गेन्स आए हुए हैं। आप उसको भेजा है वो चित्र रिफ्लेक्सोलॉजी का। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी एंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। आप उससे अपना डायग्नोज कर सकते हैं। आप किसी को भी आप लो ना, तो चेक करने के लिए पहले ये चेक किया, उसके बाद हाथ से ऐसे प्रेशर करते करते चेक करना है। समझो आपका लेफ्ट में फिंगर है, यहाँ आया तो ये दर्द आया, तो वो आप समझ सकते हैं हार्ट का प्रॉब्लम है। आप पहले बॉडी के ऑर्गन जानना है, तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी से आप जानेंगे आपके बॉडी के ऑर्गन कौन सी साइड में है, कौन से ऑर्गन कहाँ पे है, उसका स्थान आपको देखना है, और उनके स्थान से उनके अवयवों का क्या काम है बॉडी में, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आप चाहे कोई भी फील्ड से आओ, भले आप कईयों को बॉडी में कौन सी चीज, कौन से ऑर्गन कहाँ है वो नहीं मालूम रहता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये राइट हैंड में हमारे राइट ऑर्गन रहेंगे बॉडी के, और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड के ऑर्गन रहेंगे। इसे आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। ये आया पॉइंट, पेशेंट को देखना है, कॉन्सेंट्रेट, आपकी आईज उनकी आईज से मिलती रहनी चाहिए। हम पॉइंट करें, उधर देखें, टीवी देखें, गाना सुने, तो आपका ध्यान वहां नहीं रहेगा। हमारी वाइब्रेशन, उनकी वाइब्रेशन हाथ लगाने से पता चलता है कि इनको क्या प्रॉब्लम होगा। जो ऑर्गन पेनफुल आया, वो उसने रिफ्लेक्सोलॉजी मीन रिफ्लेक्स हुआ हाथ, उसकी आईज रिफ्लेक्स हुई, तो वो ऑर्गन उसका कमजोर है, तो उसको वो पॉइंट दबाने से वो ठीक हो सकता है। बाद में तो सारे हमारे न्यूरोथेरेपी के भी फॉर्मूला काम आते हैं, पर ये इंस्टेंट आपको चेक करने के लिए। हमारा लेफ्ट में है हार्ट है, स्प्लीन है, ये पेनक्रियास यहाँ रहता है। अगर
आपने दबाया और मालूम पड़ा कि ये आया, तो वो सामने वाले को डायबिटीज होगा है, कितना है वो हम थोड़ा बता सकते हैं कि पेन आया मीन्स आपका 150 के ऊपर होगा, हम नंबर नहीं बता सकते, कुछ तो उनको जरूर है, समझे। तो ये हमारा ऑर्गन है, ये थायराइड है, जिनको थायराइड रहता है, जिनको जो थायराइड रहता है, थायराइड है तो वो थायराइड के पॉइंट दबाएंगे। ये अपने हाथ में उपसा हुआ भगवान ने दिया है अलग से पार्ट, ये जो अलग से उपसा हुआ पार्ट है ये इतना थायराइड है हमारा, तो वो थायराइड को दबाएंगे तो थायराइड का पॉइंट होते रहेगा। आपका वेट ज्यादा हो रहा है और कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, तो थायराइड वीक है, ये पॉइंट दबाने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और ये जो अपना फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच यहाँ से ये लाइफ लाइन है ना, इसके बाजू में जो खड्डा पड़ रहा है वो स्टमक का पॉइंट है, यानी ये सबको पॉइंट आता है। आप किसी को दबाओगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा उसको, गैस का प्रॉब्लम है, तो इसको यहाँ से दबाना है 20 बार, अप डाउन करना है इसे। दिख रहा है मेरा हाथ, थंब से देखो, हमारे एक्यूप्रेशर में न दवाई दी जाती है और न कोई साधन है, सिर्फ हमारी ये थंब का उपयोग करना है। और रिफ्लेक्सोलॉजी में हम थोड़ी मोटी जिमी आती है जिनका हाथ और थंब आता है रेडी, नहीं वो बताती हूँ, थंब है मेरा, हाँ ये थे, एक सेकेंड आपको मैं ये देखो ऐसा ये तैयार है, थंब आता है इससे हाथ में पहनने वाला, ये थंब से प्रेशर करेंगे, आपका हाथ से समझो नहीं प्रेशर दे सकते हैं तो खुद का ये खुद को करना है। थायराइड है तो ये दबाओ थायराइड का पॉइंट, गैस है तो ये दबाओ गैस का पॉइंट ये वाला। और हमारा बॉडी है ना ऐसी है, लेकिन हम सामने वाले को ऐसे करके चेक करेंगे, तो वो पार्ट फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में हम लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट पेट साफ के लिए, और स्पाइन कमर दर्द के लेना है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, जिसको ऑपरेशन हुआ है फ्रैक्चर है उनको वो पॉइंट हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में कमर का दर्द दे सकते हैं, घुटनों का दे सकते हैं, और हाथ में सारे ऑर्गन को दे सकते हैं। तो हम ऐसा पकड़ के पॉइंट नहीं कर सकते किसी को, ठीक है ना। तो ये थंब रहता है, ये इसे आपको दबाना है। हार्ट का पॉइंट आया तो ये दबाओ, आपके हार्ट का क्या कारण है मालूम नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी ये ठीक हो जाएगा। और ये अपनी स्प्लीन, बॉडी में स्प्लीन क्या करती है, ब्लड को बनाने का काम करती है और ब्लड को डिस्ट्रॉयड भी 120 डेज में करती है। ये स्प्लीन जिनको ब्लड कैंसर या थैलेसेमिया रहता है तो उनको ये पॉइंट देने हैं, साथ में लीवर के पॉइंट देने हैं, स्प्लीन के देने हैं, ऐसा पॉइंट देना है। ये सारे पॉइंट्स हैं और बॉडी में ये जेनेटिक ऑर्गन है हमारे, इनको जिनको जो प्रॉब्लम रहता है, पीरियड्स में दर्द आता है और जेंट्स को भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये ब्रेस्ट ऐसे ऐसे पॉइंट करते रहना है, दोनों बाजू, दोनों हाथ के दोनों बाजू ऐसे पॉइंट है, बीच में आएगा यूटरस पेनिस एंड ओवरी, ये सब ओवरी के पॉइंट रहेंगे। ये ऐसे पकड़ के तो हम पॉइंट नहीं कर सकते, ये पॉइंट ऐसे देने हैं, हाथ नीचे रहेगा और दूसरे हाथ से ऐसे सामने वाले को हाथ का पंजा पकड़ के देना है, ऐसे ऐसे भी नहीं करना है तो पॉइंट नहीं होगा। अभी ये हमारा लेफ्ट साइड का हुआ, लेफ्ट साइड में एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोनों लाइफलाइन और ये जो दूसरी रेखा है उसके बीच में जो रहता है वो एड्रिनल ग्लैंड है, वो बीपी को कंट्रोल करती है अपने। तो ये पॉइंट आया तो आप उनको बोल सकते हैं आपको बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो सामने वाला विश्वास करेगा कि अरे आपको तो हमने बताया नहीं, थायराइड है, कैल्शियम की कमी है, तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं मेरी सही डायग्नोस और सही ट्रीटमेंट हो जाएगी यहाँ पे, इनको ट्रस्ट ऐसे हमारे पे आता जाएगा। और राइट, हमारे हाथ के राइट साइड में हमारा लीवर है
फिर गॉल ब्लैडर है, और ये स्टमक तो ऐसे है, ये एल शेप पे तो दोनों बाजू स्टमक आएगा, और ये रिंग फिंगर है, वहाँ पेंक्रियास है। तो पेंक्रियास कैसा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, थोड़ा सा राइट और फिर लेफ्ट में है। तो पेंक्रियास का ज्यादा असर हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो ज्यादा आएगा, थोड़ा बड़ा पार्ट ऐसे राइट टू लेफ्ट की तरफ आया है पेंक्रियास। तो पेंक्रियास का पॉइंट आएगा तो हम बताएंगे उनको डायबिटीज है, और थायराइड ऐसे है गले में ऐसे, तो ये दोनों बाजू थायराइड है, ये ऊंचा वो पार्ट जो है वो थायराइड कहलाए, उसको प्रेशर करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, ऐसे करना है, ठीक है। अगर किसी को समझो अस्थमा होता है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं, फिर ये लंग्स हो जाता है, तो ये ऐसे 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 करके अस्थमा का पंप हो जाता है, अस्थमा है तो ये पंप ऐसे लेके कर सकते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी में साइनस है समझो किसी को, तो सारे टिप्स दबाने हैं, सारे ये टिप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 प्रेशर करने हैं, 7 8 9 10, 10 उंगलियों में करना है। हाँ, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये बाजू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी करेंगे। अगर समझो किसी को बीपी हाई है तो क्या करेंगे, तो कान में ऐसे फिंगर्स रखेंगे, टर्न करेंगे, जर्क करेंगे और बाहर निकालेंगे, ऐसे उंगलियों को अंदर जर्क करके ऐसे थोड़ा ऊपर कान करके बाहर निकालेंगे, ये 3 बार करेंगे, प्रेशर डाउन ऑन द स्पॉट, प्रेशर डाउन हो जाएगा। और हेडेक है तो ये हम साइनस के करते हैं वही करेंगे, हमारा हेड का पॉइंट भी हो जाएगा, हेडेक उसी से ठीक होगा, यानी आप अपने आप को ठीक करना है। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी, ये मिडिल फिंगर है, ये सामने सामने एक दूसरे के ऑपोजिट में खींचिए प्रेशर के लिए, हाई बीपी वालों को ये करते रहना है 3 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार किया इसे, और एक बार, यानी हमने अपने आप को ठीक किया तो हम सामने वाले को भी ठीक कर सकते हैं। और एक कॉन्स्टिपेशन का भी बताया, देखो हमारे दवाइयों से दर्द को दबाया जाता है, और ये न्यूरोथेरेपी या अपने जो भी ये नेचुरल थेरेपी है वो रोग को जड़ से बाहर निकालती है। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन को पहले हमने जाना और उसका ठीक किया। अगर ये हमारे लंग्स का पॉइंट है, जैसे श्वास की तकलीफ है तो ये 2 फिंगर के बीच में ये लंग्स का पॉइंट है, यहाँ अपनी थाइमस ग्लैंड 2 लंग्स के बीच में रहती है, लंग्स के साइड में से, तो ये पॉइंट है ऐसे, ये वाला थंब यूज करेंगे और दबाएंगे 10 बार। ये लंग्स का, श्वास का आपका जो भी तकलीफ है, खांसी भी बंद हो सकती है, ये लंग्स का पॉइंट है। लंग्स को एक्टिव करेंगे तो लंग्स और हार्ट दोनों एक्टिव रहेंगे तो किडनी फेल भी नहीं होगी, है ना। तो ये पहले सारे पॉइंट अपने आप को सुबह उठ के लेफ्ट हैंड से ऐसे शुरू करके दबाते जाना है, ये दबाते जाना है, ऐसे ऐसे दबाते जाना है अपने आप को। सुबह क्या बोलते, बॉडी चार्ज कर लेनी है, बॉडी चार्ज रहेगी तो हम अच्छे से कर सकेंगे ये। और ये जेनेटिक ऑर्गन, हॉर्मोन्स के ऑर्गन जो बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म के, ये सारे ये करके, और दूसरे हाथ में भी ऐसे
खुद को करना है, थंब से प्रेशर करना है, पूरी उंगलियों को ऐसे पूरा दबाते हुए, ऐसे दबाते हुए, ऐसे दबाते हुए, सब पूरा हाथ हमारा पंजा, यानी सारे ऑर्गन एक्टिव हो गए। ये हेड का पॉइंट सारे करके अपने आप को फिट करना है। ये रखेंगे, ये जेनेटिक ऑर्गन, आपका जेनेटिक ऑर्गन के कनेक्टेड जो भी डिजीज है, मेंस्ट्रुअल के टाइम दर्द है या जो भी है, जेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम रहते है, वो ऐसा करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये बॉडी के ऑर्गन की बात की हमने। अभी हम जैसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन हो तो क्या करें, उसको भी आपको खुद को ठीक करना है, तो मैं आपको उसके लिए बताती हूँ। खड़े होके बताओ ना, अभी थोड़े खड़े हो जाओ। हाँ। देखिए, अपने घर में ना, सबके घर में टॉवेल रहते हैं। ये टर्किश टॉवेल जो बोलते हैं ना, लाइन वाला या चेक्स वाला, थोड़ा खुरदुरा सा आता है, वो टॉवेल रखना है, उसको ट्विस्ट करना है ऐसे, थोड़ा ऊपर रख, कुछ गिरा। ये टर्किश टॉवेल है ना, ऐसे वो बिल्डिंग बनाने वाले जो होते हैं ना, उनके पास जाड़ा दोरडा बोलते हैं उसको गुजराती में, लेकिन वो क्या एकदम जाड़ा रहता है, नाड़ा नाड़ा, नाड़ा तो नहीं, वो ऐसा ही रहता है। और वो झूला बांधते हैं ना बिल्डिंग वाले, वो भी चलता है, लेकिन वो हमको कहाँ मिलेगा, ये तो अपने सबके घर में रहता है। और ये जो मैं बताऊंगी वो नहाने के टाइम ही करना है, कपड़े से, कपड़े के साथ में वो पॉइंट आपका नहीं होगा, रब करना है। तो हम्म, ये जो है सर्वाइकल के लिए आपको पीछे रखना है। ये देखो, जो मैं तो अभी ऐसे ही बताती हूँ, पर आप नहाने के टाइम जरूर करिए, ट्विस्ट करना है, झरक देना है ऐसे, ऐसे नीचे आते जाना है। तो आपका जो भी वर्टिब्रा में है, समझो थर्ड फोर्थ, तो जहां आपको है वो दर्द आएगा, तो ये आपको जर अच्छे से करना है। और बहुत सारे अनुभव हैं, हमने जिनको बताया वो खुद कर रहे हैं, हम भी किसी को ये बता देते हैं, ज्यादा ट्रीटमेंट ना हो उनको। ऐसे 7 वर्टिब्रा तक नीचे तक आते गए, ऐसे 3 बार करना है। और आप नहाने के टाइम करोगे तो आपका ये बराबर पॉइंट पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, ट्विस्ट है ना ये। और अभी समझो फ्रोजन शोल्डर है आपको, तो जैसे अभी मैं ये ये शोल्डर को मुझे बता दूं। ये शोल्डर है ना मेरा, देखिए ये जो शोल्डर है, उसको मैंने ये बांधा है। और अमिताभ की कौन सी पिक्चर थी ऐसे चलता पहले, हाँ, ये देखो, ये जर, हाँ, और हाथ में दर्द रहता है ना यहाँ पे, बहुत सारे को, तो ये ऐसे करते करते ऐसे नीचे एल्बो तक आना है, तो आपका टेनिस एल्बो भी इससे पकड़ नहीं छूटनी है, ये ढीला नहीं होना है, ऐसे आपको आना चाहिए जर्क, ऐसे
दोनों बाजू आप कर सकते हैं, खुद स्वस्थ रहने के लिए दोनों बाजू कर सकते हैं। और जिनको जो साइड में है वो साइड आप करिए, तो इससे फ्रोजन शोल्डर ठीक होता है। अभी देखिए अपर बॉडी, ये जो है ना अपर बॉडी में, ये अपर बॉडी यानी सॉरी अपर बैक में अपर साइड रहता है, थोरैसिक में साइड खुद का खुद करना है। एक झरक आता जाएगा, ये कमर में अपना नंबर 4-5 में, नंबर 4-5 इसे झर करना है। खुद को ठीक एकदम 3 से 4 बार घुमाएंगे, ये एकदम झर आपका आते जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। जो ऐसे आपको घुटनों में भी दर्द होगा, बताएंगे घुटनों में भी दर्द होगा ना, तो घुटनों में भी ये वाला ऐसे अच्छा, एक मेरे पास वीडियो है इनका, माता जी का हमने बनाया है, वो वीडियो ही आपको प्ले करके दिखाते हैं, फिर जो क्वेरी रहेगी ना वो फिर आप लोग पूछिएगा। मुझे केवल 2-4 सेकंड दीजिए, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, 2-4 सेकंड दीजिए। रुको रुको, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पॉइंट्स रहते हैं स्टमक पे, उसकी वजह से जो भी डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज है, गैस है, एसिडिटी है, तो उनके सारे रोग अभी हम बॉडी के सीएसओ पॉइंट बोले जाते हैं, उसको हम लेंगे पेट के ऊपर डायरेक्ट बॉडी से बताएंगे। और पहले डायबिटीज कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट देखते हैं, उसके बाद में फाउंड के नमनेस के पॉइंट करेंगे, ठीक है? हाँ, गैस का पॉइंट देते हैं डायरेक्ट सीएसओ पॉइंट जैसे बोलते हैं। ये है नाभि के ऊपर मैंने एक थंब रखा है, 4 फिंगर के ऊपर दूसरा थंब, ये गैस का पॉइंट है। इसे 10-20 ऐसे अपना काउंट 20 काउंट करके झट से छोड़ेंगे। गैस के हुआ, हाँ, ये गैस का ऐसा 3 बार करना है, ठीक है? ये गैस का पॉइंट, इसके नीचे एक 4 फिंगर यहाँ भी लेना है, इसको और इसको ऐसे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 झटक देना है। और ये हमने किए गैस के पॉइंट के, इसके साथ में ये हम थोड़ा सा प्रेस करके गैस को ऐसे बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे, और ये गैस गैस के पॉइंट हो गए ऐसे 10, ठीक है? अभी लीवर का पॉइंट, तो उसको हम ये 4 फिंगर ये बाजू लेंगे, ये लीवर का पॉइंट 2 फिंगर से ऐसे सर्कल किया मैंने, 1 2
और ये 3। अभी कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट देते हैं। ये 4 फिंगर यहाँ लिया, वो लीवर एक्टिव हो गया, उसकी वजह से लीवर पाचन तंत्र में बहुत महत्व का अवयव है। तो ये लीवर और गॉल ब्लैडर को साथ में, यहाँ से अपेंडिक्स रहेगा, यहाँ से असेंडिंग कॉलम चालू होगा, ये असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड का पॉइंट करेंगे। तो ये मैं ऊपर की ओर दिया, कॉन्स्टिपेशन के लिए ऊपर की तरफ प्रेशर, ए टू ट्रांसफर कॉलम में ऐसे घुमाएंगे। यहाँ पेनक्रियास का पॉइंट आया, यानी डायबिटीज का भी हो जाएगा, ये पेनक्रियास का पॉइंट। और यहाँ स्प्लीन, ब्लड बनाने की कमी फैक्ट्री जो है स्प्लीन में है। और ये डिसेंडिंग कॉलम, नीचे नीचे, और ये थोड़ा साइड में, थोड़ा ऊपर, ये सिग्मोइड का पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ एनएस, ये दबाया तो आपको तुरंत इंसिस्टेंट खुल जाता है लास्ट पार्ट। ये इसे 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 पॉइंट है। एक बार और, 2 3 4 5 6 7 8, और ये सिग्मोइड, ये एलिस का पॉइंट दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अभी पाचन तंत्र वीक है जिनका, जिनको पचन बराबर नहीं हो रहा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खोराक का पचन होता है, वो करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट हुआ। अभी जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे 2-2 दिन के बाद जाते हैं, कोई कोई की कंप्लेंट रहती है कि मैं 2 दिन 3 दिन मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसको ये करेंगे 3 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी पानी थोड़ा ऊपर कर, ये भी एक्सरसाइज का पॉइंट रहेगा। जैसे पहले हम राइट से लेंगे, हाँ, और इसके साथ ये एक जाएगा, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3, इधर। ये हमारा पेट साफ का पॉइंट हुआ। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सारे पॉइंट हो गए। और आप लोग भी ये जो बताते हो ना, लेफ्ट और राइट वाला, ये एसिडिटी, ये वाला जो एसिडिटी के लिए है, डबल एसिडिटी होता है तो हम वो देते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हुए। उसमें अभी डायबिटीज के लिए, पेनक्रियास को एक्टिव करने के लिए जीबीएसबी पॉइंट बोलते हैं, जो हम ये जॉइंट पे नोब रहती है उसको प्रेस करके स्टॉप करेंगे। थोड़ा सा पाँव, बस बस। और ऐसे चेक करना है, आपको यहाँ नोब मिलेगी, देखो ये नोब मिल, तो हाथ से समझो, आपको लगे कि पेशेंट वीक है तो ऐसे हाथ से प्रेस करके 60 काउंट करने हैं। आपके आपके हाथ ही हिल जाएंगे, यहाँ पे आपको उनका प्रेशर मालूम पड़ेगा। तो हम ये पाँव से करते हैं, कुर्सी पे बैलेंस रख के। जब भी उनकी नोज ब्लॉक होगी ना, तो हम हिल जाएंगे, इतना प्रेशर आएगा। आपको फिंगर में कुछ महसूस हो रहा है?
लेफ्ट की फिंगर झुंझुनाती हो रही है नीचे, और अभी राइट में, हाँ दोनों में देखो, अभी ये दोनों में इनको, दोनों पाँव में झंझनाटी हो रही है। अभी इतनी प्रेशर आई है ना, अभी इसको झट से उठा दिए, दोनों पाँव साथ में उठाने हैं, कुर्सी पे बैलेंस लेके, है ना। अभी आपको यहाँ गरम गरम महसूस हुआ, यानी ये ब्लड सर्कुलेशन जो पाँव की फिंगर तक ब्लड जाएगा। कोई भी चीज को बंद करते हैं फिर छोड़ते हैं, प्रेशर से ज्यादा है तो उसको ऐसे नीचे तक जाना है ये, और ये बाजू, यानी ये हमने ब्लड सर्कुलेशन पाँव का बढ़ा दिया। ठीक है। अभी और एक पॉइंट है जो वर्ड, और आप समझो थक के आते हैं तो ये आपका ये पॉइंट करना है, ये पॉइंट ये पेन लेते हैं तो ये हील के ऊपर पॉइंट लेते हैं, नहीं ऐसे, तो ये हील पॉइंट ठीक होता है, ठीक है। और अभी उनको वीकनेस, थके जो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये इनके पाँव ऐसे ऐसे गया 20, ठीक है ना। उसी तरह जो पाँव में हील, ये 10 से 20 काउंट करेंगे, वो सामने वाले का पेन रहेगा तो वो चिल्लाएंगे, ठीक है ना। यानी एक्सोस कैल्शियम बहुत, कैल्शियम ऑक्सलाइड बोलते हैं जो ये जमा हो जाता है, इसके लिए ये कौन छूटे होके ब्लड में जाएंगे और ब्लड से यूरिन से, और ये रिलैक्स के लिए, बॉडी रिलैक्स। ठीक है, ये फिंगर की तो उनका ये फास्ट रिजल्ट देते हैं। हम नो ब्लॉक करेंगे और सर्कुलेशन फिंगर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ आप वो हाथ से भी ये मैंने बंद किया, हमको 60 काउंट करना है, लेकिन ये तो स्टॉप कर सकते हैं। फिंगर में है, वही है ना। तो अपने को पेशेंट को नहीं समझा तो ऐसे झटक से उठाया, अभी गरम गरम ब्लड सर्कुलेशन इसको ऐसे, ये पूरी फिंगर फिंगर तक लेना है, 5 फिंगर तक, इसे 3 बार फिंगर की नमनेस, वैसे तो ठीक है। ये अभी हाथ का
ठीक, चलेगा चलेगा। पैर से बहुत अच्छा हुआ। फिंगर में देखो, फिंगर में एकदम ऐसे पाँव में लगेगा, जो ऐसे गर्म सर्कुलेशन है। हम एक एक चारों फिंगर मैंने प्रेशर दिया, ठीक है, 1 2 बार। ठीक है, एक फिंगर की नॉमनेस, उसका रीजन सर बैठ के देंगे। ये देते हैं ना सर्वाइकल का पॉइंट, पर पहले ये देना है, ठीक है। पहले हम स्पाइन सेट करते हैं, तो 3 बार स्पाइन करते हैं। एक बाजू से कमर का भी एक है ना, हाथ की मुट्ठी से करने वाला, वो बता देती हूँ। अभी लेट के बताना है मुझे उसका। अच्छा, हाँ, ये सब देखा आपने और कैसा लगा ये जरा बताइएगा। और मुझे एक और थेरेपी बतानी है कि सो के, ये तो इन्होंने कुछ जॉइंट भी पॉइंट करना था। अभी लेट के मैं बताती हूँ खुद की कमर दर्द कैसे ठीक करनी है, अपर बैक और लोअर बैक कॉक्सी के जो पॉइंट देते हैं। तो जरा पहले अभी कितना डाउट है किसी को तो पूछ लेते हैं। हाँ, किसी को डाउट है तो पहले पूछ लेंगे। अभी तक जितना बताया गया, अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको बता दीजिए, फिर आगे सत्र को लेके चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो सबको अनम्यूट किया हुआ है, तो आप लोग बोल सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। इसका वीडियो डाल देना सर, इसका वीडियो डालना ग्रुप में बस। एडी में जो दिए हैं उसके किसके लिए मैम? क्या क्या अब वापस से पूछिए पंडित जी, ये ना ग्रुप में डाल देना वीडियो हाँ, बस। पड़ जाएगा। अभी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम एक क्वेश्चन है, लिम्फ नोड पर जो प्रेशर दिया गया 60 तक काउंट किया गया, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा? वो हाथ के ऊपर जो बगल में डाला गया ना 60 सेकंड का प्रेशर। हाँ सर, जैसे लीवर सीरम यूरिक सीरम लोग देते हैं उसमें। हाँ, तो ये हाथ पे जो ऐसा आपने दिया था ना, उसका क्या लाभ है? वो फिंगर की नमनेस रहती है ना, फिंगर की नमनेस, वो हमने यूपी में किसी को ठीक किया, किसी को भी जैसे बहुत से रहते हैं जहाँ फिंगर नम हो जाती है, उनको सर्वाइकल का पॉइंट के देते ही हैं, पर ये ब्लॉक करने से ना ये नर्व चालू हो जाती है। और ये इसके एक नर्व ऐसे दबाएंगे तो जिनका हाथ ऊपर नहीं जाता है वो भी जाने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके उसकी सिटिंग बढ़ जाती है, जिसको एक्सल नर्व बोलते हैं। एक्सल पॉइंट करके न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट भी है। हाँ। तो इनके कहने के हिसाब से अगर हम यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं तो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है रुक जाता है। तो जब 60 सेकंड 1.5 मिनट का ब्लॉक करते हैं, उसके बाद जब हम इसको छोड़ते हैं और उसको फिर मसल को और ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के उंगलियों पे जब फिनिश करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो नमनेस जो रुका हुआ ब्लड है वो आगे वो है सर्वाइकल के कारण। लेकिन माता जी के अनुसार चला जाए तो पहले हम इस चैनल को अगर क्लियर करते हैं, फिर सर्वाइकल का कोई भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे आते हैं। एडी में जो दिए थे, एडी के पास में, अच्छा, एडी में मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? हाँ, हनुमान जी सुनाई दे रही है। पंडित जी ना, ये वीडियो ग्रुप में डाल देना सर, बढ़िया गुरुजी, रहेगा। राइटर्स क्रैम्प का क्या इसकी इलाज है क्या? मैम से जरा पूछिए। राइटर्स क्रैम्प का न्यूरोथेरेपी में बहुत बढ़िया इलाज है, और ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना वो भी दे सकता है, उसके साथ न्यूरोथेरेपी कंबाइन कर सकते हैं।
एक तरफ घूमता है, हेलो, तो आजकल बहुत समस्या है। मैम जो वीडियो डाला गया था वो वीडियो चल रही थी। नहीं नहीं हम प्रॉपर, अब देखिए अभी आश्रम परिवार में ना डाल दिया गया प्रॉपर इसका जो है ना वीडियो, ये ना मैंने ये वाला डाला है। सर क्वेश्चन एक एक करके लीजिए सर, क्वेश्चन एक एक करके लीजिए, सबकी आवाज आ रही सर। एडी में जो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने अभी प्रश्न पूछा ना, साथ में बोलते हैं तो साथ में बोलते तो कैसे सुनेंगे? एक एक करके बोलो। क्वेश्चन था राइटर्स रैम जो लिखने में समस्या होती है, अंगूठा स्टिफनेस हो जाता है, तो उसका क्या इससे कुछ इलाज है संभव? जो है मैम से जरा बात करिए। राइटर वो तो ये उनके पास है ना फॉर्मूला, ये भी करेंगे तो हो जाएगा उनको भी। क्रैम्प जो है वो 3-4 सीटिंग 5 सीटिंग लेके देखिए। प्रेशर पॉइंट कब देना चाहिए? एम्प्टी स्टमक या विद स्टमक में कुछ रहेगा खाना तो भी चलेगा? क्या पूछ रहे हैं? क्या मैंने बोला पूछा है आपने? कि प्रेशर पॉइंट कब देना चाहिए, एम्प्टी स्टमक देना चाहिए या किसी भी समय दिया जा सकता है? नहीं, मोस्टली खाने के 2 घंटे बाद देते हैं। ओके, अगर एम्प्टी स्टमक देंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा? मैं सुन नहीं पाया नहीं, समझ नहीं दे रहे हैं, हमसे छुट्टी आ जाएंगे। मैम, मैं समझ नहीं पाया वो जो राइटर। सॉरी आप एक बार और रिपीट करिएगा। हेलो एक एक जन करके पूछिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और रिपीट करिएगा एक बार और रिपीट करिएगा कि एम्प्टी स्टमक के क्या बोले आप? एंटी स्टमक के लिए आपने क्या बोला? एम्प्टी स्टमक। हाँ जी बोलिए दीपिका जी। एक मिनट, जिनको जिनको नाम लिया जा रहा है ना वही प्रश्न पूछे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। पहला नाम है कंचना जी। कंचना जी आप अनम्यूट होइए। मैम पैनक्रियाज एक्टिवेट कैसे करते हैं, एक बार दोबारा बता देंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? पैनक्रियाज। अच्छा हाँ, उसका वीडियो डाल दिए ना ग्रुप में, डाल दिए। अच्छा जीबीएसबी उसका फुल फॉर्म बताइए। हाँ, जीबीएसबी गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज ओके सर, एंड स्प्लीन। थैंक यू ये तीनों मिलके अपना डायबिटीज का काम करते हैं। उनको ब्लॉक करते हैं तो स्टमक एक्टिव भी होता है, डायबिटीज में भी काम करता है, और पैरों की नमनेस को भी वो दूर करता है। पैरों में सुन्नापन, उंगलियों में सुन्नापन आना शुरू हो जाता है तो वो काम आता है वो पॉइंट। मैम इसे सेल्फ कैसे लेंगे? अगर अपने आप लेना हो तो ये पॉइंट कैसे लेंगे? क्या बोला? खुद से? कौन सा वाला पॉइंट आप बोल रहे हैं? जीबीएसबी? हाँ जी हाँ जी। हाँ ले सकते इन्होंने जब भी हाथ से देने का टेक्निक बताया था ना, खुद से आप प्रॉपर लोकेशन करके खुद से बैठे बैठे ही उसको ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, हाथ से करो। मंडूक आसन टाइप दोनों नोब दबाने थंब से, और 60 काउंट करना है। तब तक तो उनको नमनेस फिंगर में, पिट फिंगर में नमनेस आनी शुरू हो जाए तो छोड़ दो, एक साथ में छोड़ दो जी। ठीक है जी। हाँ दीपिका जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ अनम्यूट, आप अनम्यूट करिए, पहले माइक बंद है आपका। हाँ जी, मेरी ये फिंगर है ना ट्रिगर कर रही है, ट्रिगर यानी फिंगर, कि ट्रिगर अगर मैं फिंगर। मुट्ठी मैं अगर टाइट से मुट्ठी बंद करती हूँ ना तो ये जल्दी से खुलती नहीं है। बता दीजिए। हेलो, हाँ हाँ, ये करना है, ब्लॉक करके फिंगर पे जाना है, ऐसे हाथ करते करते। मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। अच्छा मैं तो शाम ये जो आपने हाथ में करा ना ब्लॉक करके। हाँ जी, हाँ, फिर उसको छोड़िए ऐसे करके ये फिंगर तक जाइए। मेन इसका पॉइंट इधर है, इसको प्लेस करिए। अच्छा, ये फिंगर देते अपनी फिंगर मोड़िए। हाँ ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट चाहिए ना तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखना है लिख लीजिए। ट्रिगर फिंगर के लिए माता जी बोल रही है, इसके लिए मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रिगर फिंगर होता है वो इन्फ्लामेशन का कारण है। नहीं आप बैठे रहिए। नहीं, जो ट्रिगर फिंगर होता है, पहले बात तो टेंडन के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो हम सबसे पहला जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट बनेगा वो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट बनेगा, ITF मतलब 30 मेडुला 6 एडिया 6 एडिया।
सेकेंड ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये नर्व कहीं ना कहीं सर्वाइकल के रीजन में ब्लॉक है, तभी तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रही है, तभी तो इन्फ्लामेशन हुई। तो इसके लिए हमारा ट्रीटमेंट बनेगा जो भी नेकामाटी जो भी देना है आपको, फॉर्मेडुला क्लोकोस, T1 T2 रमन जो भी देना है, उसके बाद हमारा बनेगा अनिल शर्मा। लेकिन याद रखना है, अनिल शर्मा के बाद हम स्ट्रेच जरूर देंगे, 6 स्ट्रेच। अगर माता जी के अनुसार जो करंट वाला पॉइंट है यहाँ पे ब्लॉक करके, और हाथों को जो बताया करंट पॉइंट, उसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कभी भी कोई भी जब दिक्कत होती है, गर्दन से समस्याएं होती है, तो 4 पीट वाला हम मल्टीविटामिन देते हैं। तो ऐसे में हम देंगे 4 पीट वाला मल्टीविटामिन। और है इन्फ्लामेशन तो क्या देंगे, जी हेपरिन देंगे। हेपरिन देना है तो नहीं अब बैठे तो ऐसे में जी हेपरिन देंगे। तो जो हमने बताया वो नियोथेरेपी का पॉइंट बताया, माता जी ने जो बताया है वो प्रैक्टिकल पॉइंट हम दे सकते हैं एज अ ट्रिगर फिंगर में। अभी दूसरे क्वेश्चन लेते हैं सुरजीत शर्मा जी का। जी एक बार वापस बोलिए ना। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पैर से जो पॉइंट दिए थे वो कहाँ, ग्रोइंग के पॉइंट में दिए थे या पेट में हाँ, प्रेशर दिए थे? एक पॉइंट का लोकेशन मैं बता देता हूँ। अगर हम ग्रोइंग देते हैं ना, ग्रोइंग देखते हैं एकदम हाँ। ग्रोइंग के लिए मतलब नीचे की तरफ, और जहाँ पे हम वो देने जाते हैं क्या बोलते हैं, नौ रहती है। नहीं, जहाँ पे हमें ना अपना ये देते हैं क्या बोलते हैं, वायरल का ट्रीटमेंट जहाँ देते हैं सर, उसके ऊपर लिम्फ साइड में देते हैं हम, उसके ऊपर पॉइंट है ना, मतलब उसी ग्रोइंग में नीचे की तरफ एक नर्व है। आप वहां पे जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, जब दबाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि तुरंत ही पैर में नमनेस आने लगी। अगर कहीं से भी डायग्राम और चित्र मिलता है तो बताएंगे, या तो कोई पुरुष या तो छोटा बच्चा रहेगा ना, तो उसके ऊपर प्रॉपर पॉइंट को ड्रॉ करके दिखा देंगे। आप चिंता मत करिए, आप याद रखिएगा, कभी हमारे पास छोटा बच्चा आता है आजकल में, तो हम उसको प्रॉपर पॉइंट को ना लोकेट करके मार्कर से, और आपको फोटो खींच के नर्व देते हैं। रहती है ना, जो नर्व पकड़नी है वो नर्व को दबाना है, तो ये तभी आप नमनेस पिट में महसूस करोगे। आज हमारे पास कोई पुरुष या तो लड़का नहीं था, नहीं तो हम वो ट्रीटमेंट शूट कर दिए थे। और वैसे भी हमने 7 बजे के बाद ये वीडियो हमने सारे शूट किए हैं, ठीक है। तो अभी यस 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 जी, आपके कोई प्रश्न? जी नमस्कार सर, जय श्री कृष्णा मैडम। जय श्री सर कृष्णा। मुझे ये जानना था कि मेरे पास मेरी कजिन बहन है, वो आई है, तो उनको हार्मोनल डिसबैलेंस है उनका, तो उनकी जो बॉडी है पूरी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, न्यूरोथेरेपी में या फिर जो मैडम बता रही है एक्यूप्रेशर, इसमें कुछ सॉल्यूशन सर? वो सब देखिए, ऐसे प्रश्न बाद में लिए जाएंगे, क्योंकि अभी सत्र का समय है, और अभी हम सत्र को पहले कंप्लीट करते हैं। तो अब अभी तक जितना बताया गया उसमें कोई डाउट है तो आगे हमने तो बढ़ते हैं। जी ठीक है सर। जो मैडम ने सर हाइपर एसिडिटी का बताया था स्टार्टिंग में, जो ऑयल वाला बताया था कि कोई भी ऑयल का कुल्ला करना है, कुल्ला करके उस ऑयल को फेंक देना है। हाँ देखिए, उन्होंने क्या बोला था, मुंह में ना पहले जो इडेबल ऑयल है, मतलब खाने वाला तेल, जैसे नारियल का तेल हुआ, हाँ। और तिल का तेल हुआ, राई का तेल हुआ, मतलब जिसको क्या बोलते हैं सरसों का तेल हुआ, तो ऐसे तेल को हमको थोड़ा सा लेना, थोड़ा मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच जितना, 1 चम्मच ही 1 चम्मच है ना मुंह में रखना है, मुंह में रखना है, वो अंदर ना जाए, ऐसा ऐसा ना पूरा मुंह में ना घुमाना है उसको, यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसा करने के बाद कितने मिनट करने के बाद उसको 2 मिनट 2 से ज्यादा 3 नहीं, और थूक देना है। उसके बाद उसको थूक देना, उसको निगलना नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, इसको सुबह सुबह उठते ही करना है ना। हाँ, वो सुबह सुबह ही करिए, और आपका पूरा बॉडी का आपको डिटॉक्स मालूम पड़ेगा कि मुझे आज एसिडिटी नहीं फील हो रही है। एम्प्टी स्टमक करना है मतलब आप कह रहे हैं? हाँ, सुबह उठते ही खाली पेट। चाहिए तो बेड के पास ही एक छोटी सी बोतल में ना, किसी में ना रखिए आप। हाँ जी, हाँ जी नवीन जी। हाँ, इसमें ब्रश बाद में करिए, पहले वो तेल वाला कर लीजिए। नहीं, इसमें हम एक थोड़ा सा हमारा अपना जो पर्सनल अनुभव है कि जब हम रात में खाना खा करके सोते हैं तो पूरे सलाइवा में हमारा गुड बैक्टीरिया होता है, इसीलिए सुबह उठ करके थोड़ा सा मुंह में पानी लेकर के घुमा करके उसको पीना चाहिए। वो हाई अल्कलाइन होता है, रात भर का अल्कलाइन होता है। उसके बाद जैसे जो है ना, ये उसके बाद जब हम वायल थेरेपी करते हैं तो इसमें कम से कम कहा गया है कि 15 मिनट्स जो है ना, आप में पुल पुश आप जब करते हैं तभी शरीर से आपका जैसे ही पुल किए और पुश किए तो इससे टॉक्सिन शरीर का निकलता है। अब 15 मिनट के बाद तब तक करते रहना चाहिए जब तक वायल का कलर चेंज नहीं हो जाए। जैसे सरसों ले रहे हैं तो उसका कलर व्हाइटनेस जब आ जाएगा तब कहा जाता है कि
प्योर जो है ना वो टॉक्सिन हमारा शरीर से निकला है, हम ऐसा पढ़े हैं। तो इससे शरीर बात के अंदर बात सही है, लेकिन जब भी हम पानी पीने का करते हैं, ये खाली दवाई की जैसे लेना है, 10 दिन 7 दिन पहली बार रोज करना है। पानी तो आप जो बोल रहे हैं ना, वो तरीका रहना है, आपको रोज हमेशा के लिए करना है। प्रॉपर तरीका यही है। इससे क्या होता है कि चाहे लिपोमा हो चाहे ट्यूमर हो, तो उसको भी इससे जो है ना ये ठीक होता है। हम इसके बारे में बड़ा विशेष अध्ययन किए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वाइल थेरेपी के बारे में। नहीं, वो जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी, यहाँ तक जलन आती है, जैसे चेस्ट में जलन, कहीं पे बॉडी में वो बोलते हैं ना, मुझे बहुत जलन हो रही है, डबल एसिडिटी होती है, तभी ही करना है, ये रोज के लिए नहीं है। ठीक है। और किसी के प्रश्न, जैसे कि अभी भी हैंड राइज किए हैं, विनीता जी हैं, रविंद्र यादव जी हैं, कैलाश सैनी जी हैं, आप तीनों का ले लेते हैं, उसके बाद सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मेरा वाइफ का ना हार्निया है सर, उसके लिए एक ट्रीटमेंट बताएंगे कुछ? तो सर, प्रभु जी जो सत्र चल रहा है पहले उसका आनंद लीजिए, बाकी सब वो सब लास्ट में बता सकते हैं आप। माता जी यहाँ पे नहीं रहती, नजदीक में नहीं रहती हैं, बहुत दूर से आई हुई हैं। रमिया ही ना, तो आप पहले कट्टी वृत्तासन करिए। आपको अगर ऑपरेशन नेट नहीं बिठाई है तो कटी वृत्तासन करने से हरनिया बैठता है, उनको भुजंगासन नहीं करना है। ठीक है, अब सत्र के तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने 13 मिनट का कुछ वीडियो दिखाया था, इसके आगे का भी वीडियो है, मैं वापस से प्ले करता हूँ, एक मुझे खाली दीजिए कुछ सेकंड। और ये वीडियो है ना, मैंने जो अभी मैं प्ले कर रहा था वो मूल वीडियो हमने सारे ग्रुप में डाल दिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पॉइंट्स रहते हैं स्टमक पे, उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पॉइंट्स रहते हैं स्टमक पे, उसकी वजह से जो भी डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज है, गैस है, एसिडिटी है, तो उनके सारे रोग अभी हम बॉडी के सीएसओ पॉइंट बोले जाते हैं, उसको हम यहाँ तक देखो। गए 2 बार। करते हैं तो 3 बार स्पाइन करते हैं, एक बाजू से, एक बीच में लेंगे, साइड में और ये साइड में, ठीक है। चेक अभी ये जो पाँव को ही मैंने ऐसे जड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 3 vertebra। ये साइड में कर दो, है कोई भी एक साइड। ये हमारा बॉल सॉकेट जो रहता है ना कमर का, ये है। अभी ये बाजू करो, है ये 3 बार देना है स्पाइन सेट के लिए। कुछ नहीं, आपका बराबर है, मेरा थोड़ा वो दिख नहीं रहा है पाँव का स्टाइल।
भी देखो एक ही बोला जाता है, ये जो सेंटर ऑफ द हिप, इसको प्रेस करेंगे 1 2 10 चेक करके ये किया। ये जो घुटनों से बैठ उठ नहीं सकते उनको ये पॉक्सी में पॉइंट देते हैं, दोनों हिप के बीच में, और एक यहाँ देते हैं 6 में। तो घुटनों में जो बैठने उठने में तकलीफ होती है पॉइंट था, ठीक है। और एक गैस का पॉइंट ये भी है, बाहों पीछे दे दो, आप भी वो करते, पीछे दे दो मेरे। ठीक है, छोड़ो। ये जो माप है, ये हमारा जो पेन पहनते हिप बॉल बोलते हैं ना, खड्डा जो रहता है साइटिका का, वहाँ हिल रहेगा, तो ये उनके माप की हिल किडनी साइड में नंबर थोड़े 613 से नंबर 3 तक है किडनी। ठीक है, समझा बराबर, समझा ना। स्पेशल पॉइंट है, दो हिप्स के सेंटर में लेना है ये थंब, और उसको प्रेस करके जर्क करना है शुरुआत में। अभी जो पाँव का साइटिका है वो पाँव वो साइड में करेंगे 90 डिग्री में, ऐसे कर दो, नहीं पूरा आड़े, पूरे आड़े हो जाओ, हाथ आगे। हाँ, अभी तकिया पीछे। हाँ ठीक है। हाँ, अभी ये ऐसे रहेगा, ऐसे ये, हाँ ये साइटिका का पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ 1 ये 2 3 ये 4 और ये घुमाए 3 बार, 3 लाइन आएगी यहाँ पे, एक बैंड की लाइन है, ये एक साइड में और ये एक ये साइड में, फिर ये हो जाएगी, ऐसे करेंगे। और फिर ये साइटिका की 9 है, इसको दबाना है, और ये हिप का सेंटर का पॉइंट है, ये सेंटर भी रिफ्लेक्सोलॉजी में हिप का सेंटर का पॉइंट, समझा। और एक बार बताऊं, समझ में आया ना। ये हिप का पॉइंट है, रिफ्लेक्सोलॉजी, फिट रिफ्लेक्सोलॉजी में इसका सेंटर का पॉइंट है, जो हमने यहाँ दिया था, यहाँ सेंटर में दिया था, वो यहाँ भी है। और ये साइटिका 9, ठीक है। जो पाँव में है वो पाँव में करना है, अभी समझो दोनों में है तो वो बाजू में है जी, और आपको बैंड नहीं करना है, स्ट्रेट रहना है। हाँ, वो हेड सीधा कर दो। हाँ, ये 90 डिग्री, ये एक और ये 5। अभी एक एक करेंगे ना, ऐसे ऐसे सेंटर में पूरा यहाँ तक, और एक ये 3 लाइन है, ये 3, और यहाँ से ऐसे ऐसे भी करते हैं, ये CSO पॉइंट कहलाते हैं, नहीं तो ये तीनों लाइन साथ में आ गए। और ये हिप का पॉइंट, दूसरे हिप का रिफ्लेक्सोलॉजी, फिट रिफ्लेक्सोलॉजी का ये हिप का पॉइंट है, दो हिप्स के सेंटर में लेना है ये थंब, और उसको प्रेस करके जर्क करना है शुरुआत में। अभी जो पाँव का साइटिका है वो पाँव वो साइड में करेंगे 90 डिग्री में, ऐसे कर दो, नहीं पूरा आड़े हो जाओ, पूरे आड़े हो जाओ, हाथ आगे। हाँ
अभी तकिया पीछे, हाँ ठीक है। हाँ अभी ये ऐसे रहेगा, ऐसे ये, हाँ ये साइटिका का पॉइंट है। ये बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ एक, ये दो, तीन, ये चार और ये घुमाए 3 बार, 3 सेंटर का पॉइंट। ये एक ऐसे भी करते हैं। तो पेशेंट हाजिर हो तो आप क्या करें, तो खुद को रोज नहाते समय आपको ये टर्किश टॉवेल लेना है। जैसे ये चेक्स वाला बोलते हैं, कभी लाइन वाला आता है, थोड़ा खरदरा होता है, वो ये लेना है और इसको ऐसे ट्विस्ट करके लेना है। जैसे वो बिल्डिंग बनाते हैं तभी वो नाला रखते हैं झाड़ा वाला, दोरडा बोलते हैं उसको। ये ऐसे पूरा लेना है और थोड़ा ऐसे कर, इसको सर्वाइकल के गले में रखना है, फर्स्ट वर्टिब्रा। ये लाने के टाइम अच्छे से होगा, ये जर्क देना है। ऐसे मैं घूमूंगी, ऐसे जो साइड है वो आपको दर्द आएगा उसको 10 बार, ऐसे 3 बार, फिर नीचे आते जाइए। ऐसे पेश से इतने, हाँ थोड़ा ऐसे झटक करना है, ऐसे होगा। अभी फ्रोजन शोल्डर है, जो फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर में आपका हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, तो ये शोल्डर से हाथ के ये मसल्स तक यहाँ पेन रहता है, तो वो हाथ में आता है। इसको ऐसे लेना है, इस सर्कल करना है और ये शोल्डर के ऊपर जर्क आएगा। ऐसे नीचे आते आते ये नाके तक तो आपका बहुत अच्छे से ये पकड़ेगा, ये ऐसे खुद को हो जाएगा। आपका हाथ भी ऊपर होने लगेगा। यहाँ का जो पेशेंट के बहुत दर्द रहता है, ये खुद को ठीक करना है, जो हाथ में है वो हाथ में। कितने राउंड जी कितने राउंड किया जा सकता है? ऐसे 3 2 एक बार में हो जाएगा। एक बार 3 बार कर लेना है। अभी ये आपने किया है ना ये वाला, तो एक बार नहीं आएगा आपको। यहाँ पकड़ा, ये रोज आप अपने आप को ठीक रखिए। ऐसे नीचे आते जाइए, कोनी तक ये आ जाएगा आपका। टेनिस एल्बो है तो वो भी उससे ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों हाथ में करना है। मतलब जिसमें फ्रोजन शोल्डर है उसमें कि दोनों हाथ में? जिसमें है उसमें तो करना ही है, पर अभी आपको स्वस्थ रहना है तो दोनों हाथ में करेंगे नाते नाते। ये हम रोज करते हैं और मुझे लगता है कौन से वो आचार्य दिल्ली वाला है तो ये रगड़ो ऐसा 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 कुछ बोला था और उनका लेक्चर में। अभी अपर पार्ट ये जो है ट्विस्ट होना चाहिए, तभी आपको फीलिंग आएगा। ये पर ऐसे अभी देखो हम लोग को भी कभी कभी कमर हो जाता है, तो ये कमर में ये पकड़ो और ट्विस्ट टाइट। ये झर्क करते हैं तो ये आपका प्रॉपर पॉइंट होता है जब ये नाते टाइम, यानी हम समझे, ये बहुत अच्छा होता है। फिर नी के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। नी को ऐसा लेंगे ना, ये झर्क ले रहे हैं, नहीं तो सामने वाले को भी आप समझो घर में कोई है उसको बोल सकते हैं ये नी में, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमने अनुभव किया है इसका, ठीक है। आशीर्वाद से मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताए उसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करिए और उसका लाभ लीजिए और उसका रिजल्ट देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। अभी टाइम नहीं है ना, चौके बताने का 2 खाली पॉइंट। सो के बताना है आपको? सो के बताने हैं, चलिए ना। इसको चेक करो। मैडम एक 2 मिनट रुकिए। अब माता जी है ना कुछ अलग ही ट्रीटमेंट बताने वाली है। 1 मिनट। अच्छा इको है। अच्छा माया जी है ना, माता जी है ना कुछ अलग भी कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे।
अच्छा आप बता, मैं बोलूंगी आप बता दोगे ना? नहीं नहीं, आप ही बताइए। हाँ हाँ ठीक है। तो माता जी कुछ और पॉइंट्स बताने चाहती हैं, और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न रहेंगे वो हम उसके बाद लेंगे। अभी किसी का अभी तक जो वीडियो दिखाया गया उसमें किसी ने प्रश्न किया था कि क्या ये पेशेंट को कैसे देंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है ना सेल्फ हीलिंग का था। तो ये अभी का जो है ना पेशेंट के ऊपर कैसे दोगे आप, ऐसा किसी ने लिखा था। तो पहली बात तो आज का जो सेशन ही है वो सेल्फ के लिए है, मतलब खुद स्वस्थ रहेंगे तो ही हम पेशेंट को स्वस्थ रखेंगे। अभी माता जी है ना कुछ पॉइंट्स बता रही हैं खुद से करने के लिए। खुद से कमर को कैसे ठीक करना है ना, वो जरा एक बार और देख लीजिए। और देखिए खुद से कमर दर्द कैसे ठीक करें। करना है, ठीक करना है समझो। तो आपको सो के करना है पहले ये। हाँ आप ऐसे सोएंगे और आपकी दोनों मुट्ठी है ना ऐसे बंद करनी है, और जहाँ दर्द है आपको वो पीछे रख रहे हैं ये हाथ। ये एकदम अपर टॉप, अपर में नहीं होगा, आपको लोअर लंबर में होगा। तो ये देखो साइड में दोनों रखा है मैंने। ये प्रेस करना है मुट्ठी के ऊपर, अपनी बॉडी का प्रेस आएगा तो फिर पाँव को लंबा कर देंगे। तो ये प्रेशर पूरा शरीर का खुद का प्रेशर पॉइंट हो गया। 10 गिनो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पाँव को मोड़ के हाथ को ऐसे हटा दो। ऐसे 3 बार करो, आपका कमर 100% खुद को ठीक करना है। और लोअर बैक, जब भी आपको लोअर बैक यानी कॉक्सी लंबर के नीचे जो रहता है वहां दर्द है, तो ये ऐसा हाथ नीचे रखना है सेंटर में, सेंटर पार्ट है वहां पे ऐसा रखेंगे, और पूरा बॉडी का प्रेशर आएगा जब ये आप पाँव लंबे कर देंगे। ये और 10 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बॉडी को फिर से ऐसे करके साइड में करना है, ऐसे 3 बार करना है। ये सेल्फ अपने आप को ठीक करना। नी का भी यही है। नी की तो बहुत ऐसी एक्सरसाइज है, मुट्ठियों को नीचे रख के प्रेशर करना है और हाथ पाँव को ऊपर लेना। नी के नीचे मुट्ठी रहेगी, ये बाजू ये मुट्ठी रहेगी, जो पाँव में है वो ज्यादा, और थोड़ा 1 इंच जमीन से ऊपर ये खुद को इसे प्रेस करना है। ठीक है, ये नी के लिए भी बता दिया। और हिल पेन है, आपको एड़ी में पेन है तो सुबह उठ के बेड के ऊपर से उठ के ना जमीन पे ठक 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 10 बार करना है। ठक ठक ठक, जो पाँव में है वो, तो यूरिक एसिड यूरिन से बाहर आ जाएगा। ये वाला ठक 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 करना है। वीडियो उतार लीजिएगा, वीडियो भेज देंगे। सर एक बार दोबारा बता देंगे, दोबारा बता देंगे जरा अभी पहले। इसमें आपको क्या जानना है अभी। बैक पेन का दोबारा से, जैसे उन्होंने लेट के बताया था कैसे करा था। अच्छा वो जगह लोकेशन है ना अभी बता देते हैं, 1 मिनट रुकिए मैं बता दे रहा हूँ जगह का लोकेशन। ओके सर। ठीक है, वो जगह माता जी आप वो जगह का लोकेशन बताइए ना, उल्टा होके यहाँ पे खड़ा होके उल्टा होके खाली जगह का नहीं, आप ऐसे ही उल्टा हो जाइए। मैं कैमरे को फ्लिप कर दे रहा हूँ। देखो ये जो है, एक मिनट मुझे कैमरा तो करने दीजिए। हाँ अभी देखिए वो लोकेशन बता रही है, हाथ उन्होंने कैसे रखा था। हाँ ये जो अपना जो दर्द है ये ऊपर नहीं होगा, अपना हाथ ऊपर नहीं जाएगा। ये जो कमर है ना, हमारा कमर नंबर 4 और 5 वो ज्यादातर दुखता है। उधर ये मुट्ठी ऐसे रखनी है और बॉडी को, अपना बॉडी का प्रेशर देना है। ये खुद के लिए है। और 10 गिनना है, छोड़ना है, वापस ऐसा करना है। 3 बार करो, आपको 100%। और दूसरा वाला जो पॉइंट बताए थे उसको क्या करना है? ये कॉक्सी के पास ऐसे रखना है, ऐसे हाथ, और प्रेशर बॉडी का प्रेशर देना है सो के। सही, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा
विशाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो पाली थाना में सेवा चल रही है और विशाल सर के सानिध्य में ही वो सेवा दी जाती है। विशाल सर, आप कुछ इसके ऊपर अनुभव देना चाहेंगे? कुछ बोल रहे थे, मुझे कुछ जी बिल्कुल ओमकार जी, अनुभव तो मेरा नहीं, माता जी का है इस विषय में। उनको देख करके उनकी एज का पता नहीं चलेगा। पहली बात तो हम भी उनको माता जी कहते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 35 प्लस 35 प्लस साल का है। 40 साल से वो इस फील्ड में है। एक्यूपंक्चर में मास्टर है। हमने देखा है पिछले 2 साल से इनकी उम्र का, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इनकी उम्र का पता नहीं चलेगा इनको देख के, लेकिन 60 प्लस है। फिर भी एवरी सैटरडे संडे पिछले 2 साल से, ज्यादातर एक भी सैटरडे संडे उन्होंने मिस नहीं किया होगा। 2 साल से लगातार शनिवार रविवार मुंबई से गुजरात ट्रैवल करना और वहां पर जाकर के साधु साध्वी जो भगवंत होते हैं, महात्मा होते हैं, साध्वी जी, हमारे जैनों में हम एज अ मेल साध्वी जी को टच नहीं कर सकते, उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्पेशल लेडी थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसलिए चंपाबेन वो और माया भी, वो दोनों अजैन है, जैन नहीं है, फिर भी 2 साल से कंटिन्यू, माया तो मेरे साथ काफी पुरानी है, काफी टाइम से आ रही है, लेकिन चंपाबेन भी रेगुलर 2 साल से शनिवार रविवार अपना सारा काम छोड़ के वहां सेवा देने आते हैं। और उनका अनुभव जो आज जो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, वो तो मुझे भी इतना नहीं पता था कि इतना नॉलेज उनके पास है, इतनी सारी चीजें छुपा के रखी है। हालांकि सिंगल हैंडेडली साध्वी जी भगवान का जो डिपार्टमेंट है एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का, वो सिंगल हैंडेडली ये मैनेज कर रही हैं। उन्होंने और भी लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दे करके रेडी किया है। तो मैं खूब धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी ये सेवा के लिए, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए भी उनका खूब और बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने ये मंच दिया। आपके थ्रू हम ओमकार जी माया जी को मिले ना। नारायण, वो बात अलग है हमारे थ्रू, लेकिन आपने जो सेवा दी है वो मैंने आंखों से देखी है, माया ने देखी है, ओमकार की जानते हैं आपको कि इतना एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया है, महात्माओं के लिए आपने अपना समय दिया है, और यहाँ पर आकर भी इतना नॉन स्टॉप, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 1.5 घंटे से ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर कंटिन्यूस आप बता रही हैं, सिखा रही हैं सभी को। इसके लिए भी आपका हम क्षमा चाहेंगे। वो 7 बजे से आई हुई है, 7 बजे से कंटिन्यू पहले वीडियो हमने शूट किया। जी बहुत बढ़िया। और वो अभी उनका चौवियार की है, तो अभी पानी भी नहीं पी रहे हो। हाँ, पानी भी नहीं पियेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु हों और जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, सब ये देखिएगा कि ये उम्र में भी वो इतना एंथुसियास्टिक है, ये उम्र में भी वो इतना अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने स्पेशली ओमकार जी के घर पे आई हैं। तो सभी की ओर से आपका धन्यवाद चंपा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको। ओवर टू यू ओमकार जी। हाँ सर, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माता जी बहुत ज्यादा प्रतिभावान है। 1 मिनट मुझे दीजिए, मुझे अपने शब्दों को कंप्लीट करने दीजिए। तो सबसे पहले माता जी के पास जो ऊर्जा है, उन्होंने चौवियार करके सीधा हमारे यहाँ पे आ गई हैं, और तब से लेके अभी तक ये हमारे यहाँ पे ही है। और तभी से हम लोग 7 बजे से ही वीडियो शूट कर रहे थे कि क्या क्या दिखाना है, क्या क्या नहीं। माता जी बोलती हैं कि मेरे लिए तो 1 लेक्चर है ही नहीं, मुझे कम से कम 10 लेक्चर चाहिए रहेगा, तब मेरे पास जितना है मैं बता पाऊंगी। फिर बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, अभी के लिए दे दो, फिर कभी दोगे। मतलब फिर बोल रही है कि वापस से गुरुवार वाला भी चाहिए। हमने बोला माता जी अभी का ये मंगलवार आपके लिए चाहिए, तो अगला मंगलवार भी आपको ही समर्पित कर देंगे, लेकिन पहले से जब हम आएंगे तो वीडियो हम कट बना कर रख लेंगे। जैसे माता जी अभी बहुत सारे फटाफट पॉइंट बताए, लेकिन वो पॉइंट है ना, वो दिखा तो नहीं थे, लेकिन वो प्रॉपर एंगल में दिखना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको भी लाभ होना चाहिए। 1 मिनट मैं म्यूट करता हूँ। तो वो सब चीजें लाभ होनी चाहिए ना, वो मायने रखता है। अभी जिनके भी प्रश्न है माता जी हैं, नहीं तो माता जी को अभी विदा देते हैं,
और थोड़े समय के लिए रुकी हैं। तो आज के सत्र में जो भी कुछ नहीं समझा, अगर वो सेल्फ एक्यूप्रेशर वाला जो फटाफट पॉइंट बता रही थी, अगर चाहिए तो माता जी कभी भी आएंगे तो हम वो वीडियो शूट करके ले लेंगे और आप लोगों को भेज देंगे। जो सेल्फ एक्यूप्रेशर का उन्होंने 25-30 मिनट बोला, अगर पॉसिबल होगा तो हम अच्छे से उसको वीडियोग्राफी करके आप लोगों के लिए उपस्थित करवा देंगे। लेकिन अभी के लिए कोई प्रश्न है? अभी तक जितने उन्होंने पॉइंट्स बताए, जितने भी पॉइंट्स इनके पास बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि जब लोग मंदिर चढ़ते हैं, पाली थाना की जो मंदिरें चढ़ते हैं, और उसके बाद जो पैर दर्द होता है, और उसके लिए इनके पास ऐसे रामबाण तरीके हैं कि तुरंत का तुरंत आराम कर देते हैं। तुरंत मेलन से करो, पूरा का तुरंत दर्द निकाल के दे देते हैं। तो ठीक है, तो अभी किसी के पास कोई आप सत्र से संबंधित सर्वाइकल पेन का जो पॉइंट बताए थे मैम, तो वो पॉइंट सर, वो हाथ में अगर दर्द हो तो वो भी, अरे कोहनी के ऊपर अगर दर्द हो हाथ में तो भी काम करेगा वो पॉइंट। मतलब कौन सा वाला पॉइंट जो यहाँ पे लॉक करके ना सर्वाइकल, हाँ सर्वाइकल का जो पॉइंट बताए थे, जी टावल से देने के लिए बोले ना ना हाथ से पीछे बताए थे, हाथ से सर्वाइकल पॉइंट बताए थे, मतलब पीठ के पीछे बताए थे पॉइंट। जनाव के तरह जो बताए थे। अभी तो इतना याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। अगर रहेगा तो क्लिप निकाल के दे दीजिएगा तो हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। सर नमस्कार। की बात कर रहे हैं जो तोड़िए फोल्ड सर दोनों पैरों में साइटिका हो तो उसका कैसे दिया जा सकता है? दोनों पैरों का तो उन्होंने बताया ना वीडियो में, वीडियो देख लीजिएगा, दोनों तरीके बताए। और उनके पास एक और एडवांस तरीका है, लेकिन उनका कहना था कि कोई अगर एक्सपर्ट रहे तो ही वो वीडियो दिखाया जा सकता है, मतलब ऑफलाइन दिखाया जा सकता है। ऑनलाइन वीडियोग्राफी में वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, हमने भी प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि उनके पास तो बहुत सारे पॉइंट्स है, हर चीज के एक से एक बढ़िया। लेकिन सबसे पहले जो जीबी क्या था पॉइंट, जीबीएसबी है, जो जीबीएसबी पॉइंट है, केवल उसका केवल चमत्कार देखिएगा। वो सही में जब मुझे दी थी तो मेरे आंख से आंसू आ गया था, और लेकिन तुरंत का तुरंत मेरे पैरों में फर्क आ गया। मतलब इतना पावरफुल पॉइंट है। तो पहले एक ही पॉइंट पहले उपयोग करके देखिए, फिर आगे हम चलेंगे। सर वो कॉन्स्टिपेशन पॉइंट जो था सर, सर कॉन्स्टिपेशन पॉइंट जो था सर, उसको जो एक हाथ से पेट में और एक हाथ से दोनों वो पैर में दे रहे थे, वो सब फिर से उसको एक बार सर वीडियो प्ले कर देंगे उसका? नहीं वीडियो है, वीडियो देख लीजिएगा। अगर रहेगा तो माता जी वापस आएंगी तो उसमें बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि समय भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। अभी माता जी को भेजना है। जीबी, अच्छा हाँ बोलिए। हाँ जी जीबी बोलिए, एक जन रुके विनीता जी, नवीन जी बोलिए। जीबी क्या बोले पॉइंट का नाम? जीबी एसबी, हाँ जीबीएसबी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड पैनक्रियास। गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड पैनक्रियास, जीबीएसबी। हाँ जो पॉइंट है वो 9 ब्लॉक, वो जंक्शन, चारों का जंक्शन पॉइंट है। अगर उसको प्रेस करते हैं तो सारे चारों ग्रंथियों में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऑर्गन एब्डोमेन में भी जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन रोकने से, और पाँव की भी नमनेस जाती है अपने माता जी का तो जीबीएसबी पे इतना दावा है कि अगर 3 ट्रीटमेंट इन्होंने अपने हाथों से दिया, अगर पेशेंट को आराम नहीं होता है तो बेचैन हो जाती है, इनका नींद खाना पीना सब खत्म हो जाता है कि मैंने 3 ट्रीटमेंट दिया कैसे आराम नहीं हुआ। मतलब इतना चैलेंजिंग है। अगर नमनेस है तो 3 ट्रीटमेंट में ये, मतलब जो भी इनके पास एक्यूप्रेशर जो भी इनके पास विद्या है, उसके साथ में अगर जीबीएसबी दिए तो 3 ट्रीटमेंट में 100% ठीक होना है तो होना है। नमनेस, पैर की नमनेस हो, हाथ की नमनेस हो, कोई भी है, पर नेक्स्ट टाइम कभी। हाँ साटिका के इनके पास बहुत सारे आसन है, साटिका, और बहुत सारे इनके पास ज्ञान है। तो धीरे धीरे सारी चीजें वो बताएंगी। अगर आज का सत्र कैसा लगा उस पर आप लोग अनुभव साझा करिएगा। फिर हम माता जी को एक विशेष निमंत्रण के तहत वापस से बुलाएंगे और वापस से इनके सारे वीडियो पहले से क्लिप एक शूट कर लेंगे। उसके बाद सत्र को लिया जाएगा और क्लिप मतलब 10 मिनट 5 मिनट का क्लिप चलाया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हुआ, ऐसे करके लेंगे तो ही वो कंप्लीट हो पाएगा। जय जिनेंद्र सर। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं चंपा जी को जानती हूँ,
हमने उनके पास ट्रीटमेंट ली हुई है, उनका इतना हल्का हाथ है और एक बार में ही आराम मिल जाता है। आप चेहरा एक बार दिखाइए, में। आपको चेहरा देखना चाहती हैं। और वो चंपा जी न्यूरोथेरेपिस्ट की भी बहुत डीपली जानकार है। उनके पास इतने न्यूरोथेरेपी के पुराने पॉइंट्स है जो पॉइंट्स हमें और आपको भी नहीं पता है, तो उनके पास न्यूरोथेरेपी का भी ज्ञान ले सकते हैं हम, लेना चाहिए सर। इन्होंने तकरीबन 1990 के दशक में इन्होंने सीखा था न्यूरोथेरेपी, लेकिन उस समय की जो न्यूरोथेरेपी थी आज की न्यूरोथेरेपी है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, इसके लिए वापस से न्यूरोथेरेपी पाठशाला में जुड़ी हुई है और वापस से पुनः न्यूरोथेरेपी सीख रही, क्योंकि ये इन्होंने इतने साल पहले न्यूरोथेरेपी सीखी थी, तब पर्टिकुलर पॉइंट चलता था, ना कि कोई भी मतलब फॉर्मूले दिया जाता था। तो उसकी ये बहुत बड़ी मतलब इनके पास ज्ञान का भंडार है उस पुराने न्यूरोथेरेपी का भी। और इनके पास डायग्नोस का जो टेक्निक है ना, डायग्नोस का जो टेक्निक है, मतलब अभी इन्होंने खाली बैक पेन, एक लड़की आई थी, उसको बैक पेन है ना, इन्होंने काला चना से ना डायग्नोस करके बता दिया। यानी कि उन्होंने एक टेप लिया, टेप के ऊपर काला चना लिया, ऐसा रखा और वहां पे एक एक चने को दबाया, तुरंत बता दिया कि यहाँ पे दर्द है। मतलब इतना सटीक डायग्नोस, मतलब खाली चना रख करके उसको चना का एक एक चने को ना दबा करके बता दिए कि कहाँ पे दर्द है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए कि यहीं पे दर्द है, और सही में उसको वहीं पे दर्द था। तो मैं तो अभी लाइव देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने, एक लड़की थी जो वीडियो बना रही थी, उसको यहाँ पे दर्द था, तो इन्होंने खाली यहाँ पे कुछ तो लिया, बांधा, और बांधने के बाद जब दबाई तुरंत पता थी कि किस कारण से दर्द आ रहा है, और वो हैरान हो गई, अरे आपको कैसे मालूम पड़ा। ऐसा मतलब आश्चर्यचकित डायग्नोस है। तो जो डायग्नोस हो अपने आप पे एक अपार, इनके पास जो ज्ञान है डायग्नोस का, वो बहुत बढ़िया ज्ञान है। अगर प्रभु की कृपा रही, अगर ये न्यूरोथेरेपी 1 साल के अंदर जो नवी न्यूरोथेरेपी है, अगर ये सीख जाती हैं तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी रिजल्ट दे सकती हैं, क्योंकि इनके पास डायग्नोस करने के बहुत सारी चिकित्साएं पहले से हैं, केवल उनको न्यूरोथेरेपी के फॉर्मूले से जोड़ना है। ठीक है, तो अभी आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मैं लेता हूँ। माता जी को फिर विदा देते हैं, और माता जी दूर रहती हैं तो इनको अभी हम पंडित जी वो पॉइंट बता दो। भी खाए पी रहे हैं। हाँ चलिए, रोज कितना बजे चलिए ठीक है, तो फिर माता जी जाइए। नमस्ते, हाँ, आपके भी नमस्ते प्रणाम। नमस्ते। माता जी को नमस्कार। हम लोग सारे न्यूरोथेरेपिस्ट की ओर से माता जी को बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। और आगे चंपा जी का बोरीली में रहते हैं क्या? देखिए पहले ना वहाँ रहते थे, विजय पार्ले की कहीं पे तो रहते थे। अभी के लिए मतलब जो ये सत्र लिया जाएगा इसके लिए बोरीवली में आई हुई है। अच्छा, ओके। पंडित जी क्या वो माता जी तो पॉइंट बताएंगे, वो GBSB वाला जो आप कह रहे हैं? अच्छा, GBSB का चाहिए ना, तो अब दोबारा जब सत्र रहेगा ना, तो उसका पर्टिकुलर खाली GBSB का ही वीडियो बना लेंगे और किसी बच्चे के ऊपर बना देंगे जिससे वो सटीक मिल सके। उसके ना इनके पास है ना केमिकल ट्रीटमेंट के तौर पे उसको देखती हैं, और उससे बहुत सारे केमिकल है ना सीक्रेट करवाती हैं, और क्या क्या करवा सकती हैं पूरा डिटेल पे उसके ऊपर है ना, जब नया सत्र रहेगा तो हम उसके ऊपर तैयार कर देंगे। तो आज का सत्र कैसा लगा, आपके फीडबैक से ही हमें मालूम पड़ेगा, उसी के आधार पे इनका वापस से सत्र वो कराया जा सकता है। पंडित जी नेक्स्ट टाइम मैम से बोलिए सूट पहन के आएंगी तो उनको समझ आएगा कि वो साड़ी पास रही थी। माता जी वीडियो बनाने के उद्देश्य से नहीं आई थी, माता जी डायरेक्ट लेक्चर लेने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन हमने बोला इतना कठिन वीडियो लाइव दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैमरा लेकर के हम क्या हो जाएंगे, मतलब बंदर बन जाएंगे, कूदना पड़ेगा यहाँ से वहां, इससे अच्छा हम पहले से ही वीडियो बना लेते। तो उतना जो 20 मिनट का वीडियो था हमने बनाया 7 बजे के बाद। गुरुवार ठीक है सर, आधा घंटे का मुझे सुजोग का। अच्छा, माता जी मांग रही है कि उनको सुजोग के लिए आधा घंटा चाहिए। नहीं चला ना, वो रिटर्न आया, वो मुझे रिटर्न कर देना। ठीक है, अभी किसी के और कोई प्रश्न? सर ये वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। अरे सब दे दी गई है, ग्रुप चेक करिए, सब मिल चुका है, डाल दिया गया है। ठीक है, अभी मैंने ओपन नहीं करके देखा ना।
सर कोई नहीं, थैंक यू। मैम जो थेरेपी बताई है सर, वो कितनी बार देना है सर, या लेना है खुद के लिए? कौन सा वाला, मतलब वो सेल्फ जो एक्यूप्रेशर भी वाला? बताई है, हाँ हाँ, मिनिमम या मैक्सिमम कितना बार ले सकते हैं हम लोग? नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। चाहिए दिन का एक ही, उन्होंने बोला है ना कि सुबह सुबह उठने के बाद उतनी प्रक्रिया करिए, खुद को स्वस्थ रखिए और मस्त रहिए, उसके बाद फिर सेवा देने के लिए करिए। सर जी ग्रुप में आया नहीं कुछ भी अभी तक रिकॉर्डिंग? नहीं प्रभु, वीडियो तो भेज दिया मैंने। चंपा बेन नाम से एक फाइल बना के भेजा है, डॉक्यूमेंट फाइल। यस सर, आ गई। 2 GB सारे की है वो, ग्रुप में 2 आ गई है GB ना? की। सारे ग्रुप में आ गई। गई है ना? हाँ ठीक है। हाँ सर, आ गई। सर मेरा एक सवाल था, तो क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा है। सर यूरिन नॉट कंट्रोल का सर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताइए ना, कि जैसे मतलब कि अभी गर्मी में यूरिन बार बार आ रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट की यूरिन कंट्रोल कर सकें। अभी तो माता जी जा चुकी हैं, अभी जब वापस लेंगी तो एक्यूप्रेशर के वो महारथी हैं, वो बता सकती हैं। बाकी नियोथेरेपी में जो दिया जाता है, देखिए यूरिन को रोकने के लिए अगर किडनी के फंक्शन को स्लो डाउन करना है तो बाइल को इतना रिलीज कर दो कि किडनी फिल्टर ही ना कर पाए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बनता है 6 गोल, नहीं पहले देते हैं 3 नेकलेस, 6 गोल, 6 WD और ट्रायंगल पॉइंट, ऐसा करके नियोथेरेपी में फॉर्मूला है, इसी को दिया जाता है और इससे भी आराम होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे नियोथेरेपी में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, उसको देने से भी आराम होता है। सर नियोथेरेपी में बैक पेन के लिए क्या दिया जाए? नेकलेस देने का इसका लॉजिक में क्या है सर? वो अभी देखिए, इसका लॉजिक जानना है ना तो बहुत कुछ बता सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जिम्सम पॉइंट है, उसको एक्टिवेट करते हैं, तब जाके यूरिन को कंट्रोल करता है। हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी हमारे यूरिन को कंट्रोल करता है, ठीक है, मल मूत्र और यूरिन को कंट्रोल करने के लिए देता है। अगर उसको सिग्नल बराबर नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं अगर इधर कहीं पे ब्लॉकेज रहेगी, अरे बहुत चिल्लाते हैं, देखो मैं सबको मिलता। हेलो सर, क्या मेरी बात? हाँ पहली हमारी बात सुन लीजिए। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी हमारे मल मूत्र को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या देते हैं, जब नेकलेस देते हैं तो वहां पे कहीं पे भी ब्लॉकेजेस होगी, तो कहीं ना कहीं वो चैनल में कहीं पे भी ब्लॉकेजेस होती है, तो नेकलेस देने से हमारा वो चैनल खुलता है और हमारा ब्रेन फिर मल मूत्र पे अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। पहली बात तो, दूसरी बात, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम हमारा क्या करता है, नेकलेस करता है। जब हम नेकलेस देते हैं, अगर बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी है तो भी हमें बार बार यूरिन आएगी, तो ऐसे में बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, और इसके बहुत सारे अनेकों कारण हैं, और वो जब ऐसे कोई सत्र रहेगा ना तो उसमें पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। सर एक बार ही न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में लोअर बैक पेन का बता दीजिए, क्या दिया जाए अच्छे से, देखिए थोड़ा आराम पड़ जाए। जो YouTube चैनल है ना, उसी में बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारा जो श्री हरि करके चैनल है, जिसमें सारे वीडियो डाले जाते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो पहले से पड़े हुए हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अभी तक तो पहुंच रही है। सर हाथों पैरों में सर पसीने के लिए क्या करें? कुछ नहीं, क्या देना है, क्या पहले कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करिए। हाथ नहीं सर, हाथों पैरों में पसीने बहुत ज्यादा निकलते हैं सर। पहले सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करिए, और उसके बाद हमारा क्या जाएगा, विथड्रॉल ट्रीटमेंट जाएगा। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करिए। नीरज पाल जी, आपको कोई तकलीफ हो गई है क्या? हेलो नमस्ते सर। ऐसे में ना सबसे पहले ना हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए नियोथेरेपी में पहले तो दिया जाता है लेफ्ट राउंड नॉर्मल, और उसके बाद लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट। कुछ दिन देने के बाद फिर हम डाइजेशन के अच्छे जो ट्रीटमेंट रहते हैं, जैसे ओल्ड यूडीएफ हुआ, HCL हुआ, लार्ज फॉलिक ब्लैक हुआ, और उसके बाद वेटन न्यूगोल हुआ, ऐसे कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। फिर जाकर के हम देते हैं क्या, विथड्रॉल ट्रीटमेंट देते हैं। तब जाकर के हाथों पैरों के जो पसीने होते हैं ठीक होते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद फिर हमको 125 DCC देना रहता है, तब जाके हमारा पूरा का पूरा परमानेंट हाथों पैरों से जो पसीने आ रहे हैं वो ठीक होते हैं। तो ऐसे में पहले बात तो शरीर के अंदर जो हैवी मेटल है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या देंगे, पहले तो लीवर का सेट देंगे, उसके बाद HCL ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद लार्ज फॉलिक ब्लैक देंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से पहले तो हमारा जब कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगा तब का इस सीक्वेंस है, उसके बाद हम फर्दर आगे के ट्रीटमेंट पे जाते हैं। सर इसको वीडियो भेजे प्लीज सर। कौन सा वीडियो?
सर जो आप ट्रीटमेंट अभी बता रहे हैं। तो वीडियो कौन सा चीज का वीडियो चाहिए आपको? सर ये जो हाथों पैरों की जो पसीने निकलते हैं उनके लिए। क्या वीडियो कौन सा चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ।